दोस्तों, क्या इम्पैक्ट रूल खत्म होगा? एक बड़ा सवाल है। अखिल भाई मेरे साथ है और अखिल से पूछने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी की मीटिंग होगी, उस मीटिंग में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गया है इम्पैक्ट रूल। अखिल भाई, इस इम्पैक्ट रूल को लेकर आपकी क्या राय है? क्या ये रूल खत्म होना चाहिए? मैं सबसे पहले अगर आप मेरी राय पूछे मोनू चहल तो मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे ये रूल समझ नहीं आया है। क्योंकि जब से ये रूल इम्प्लीमेंट किया गया है आईपीएल में 2023-2024 दो सीजन बीत चुके हैं। इम्पैक्ट प्लेयर को देखते हुए कई सारे प्लेयर्स का करियर में कहूँगा दांव पे लगा है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल शार्दुल ठाकुर है। आप देखिए, दिल्ली से उनको वो केकेआर में गए, ट्रेड किया था 10 करोड़ रुपए में, लेकिन मुश्किल से 4 या 5 मैच खेले। क्यों खेले? क्योंकि ऑलराउंडर के जो रूल है ना, इस इम्पैक्ट प्लेयर ने बहुत हद तक खत्म कर दिया है। वो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल केकेआर के लिए वेंकटेश अय्यर ने बखूबी निभाया। 100 भी उनका देखने को मिला था। जब लगा कि ये बंदा बॉलिंग कर सकता है, उनको ले आए रोल में। जब लगा बैटिंग कर सकता है, उनको एज अ फील्डर खिला लिया, एज अ बैट्समैन खिला लिया, एज अ कैम्बो प्लेयर यूज किया। शार्दुल ठाकुर वेस्ट हो गए, उनके 10 करोड़ रुपए केकेआर के वेस्ट हुए और केकेआर ने अगले सीजन के लिए उनको रिटेन भी नहीं किया। वो सीएसके में आ गए। यही चीज सीएसके में देखने को मिली। शार्दुल ठाकुर ने गिनती के उंगली पे गिन सकते हैं मैच, गिनती के 2-3 मैच खेले। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका शार्दुल ठाकुर है। और राउंडर्स का जो रोल था ना, इम्पैक्ट प्लेयर आने के बाद खत्म हो चुका है। तो मैं इसके बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। और कई सारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स ने अपने बयानों में ये बात कही थी कि एक बंदा पूरी सीरीज में बाहर बैठा हुआ है, बेंच पे बैठा हुआ है। 12 ओवर के बाद आपको लगता है कि यार इस मैच में अखिल अच्छी बल्लेबाजी करके मैच पलट सकता है, मोनू अच्छी बॉलिंग करके मैच पलट सकता है, तो वो बंदा अचानक से फ्रेम में आ जाता है, वो सारी लाइमलाइट ले जाता है। तो मैं इसके फेवर में तो नहीं। बिल्कुल। और दोस्तों, आपको बता दें, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे पहले ये नियम आया था, जैसे अखिल भाई ने थोड़ी देर पहले हमें बताया था, 2022 में अखिल भाई। और अब इसमें हुआ ये, एक बार आपको बता देते भाई आईपीएल में ये नियम क्या कहता है। अब देखिए, 2 टीमें के पास एक ही खिलाड़ी का ऑप्शन होता है। वो अपने इम्पैक्ट प्लेयर को शामिल कर सकती है, लेकिन टॉस पर बताना होता है कि हमें इम्पैक्ट प्लेयर की लिस्ट जब दोगे तो उसमें नाम होना चाहिए उस खिलाड़ी का। अब उसमें अगर मान लीजिए बॉलिंग कमजोर है तो एक बॉलर को ऐड कर देते हैं, अगर बैटिंग आपको कमजोर है तो फिर एक बैट्समैन को ऐड कर देते हैं। लेकिन उसमें नुकसान किसका होता है? ऑलराउंडर का, चाहे हार्दिक पांड्या हो, शिवम दुबे हो। लेकिन अब जो नई हेड कोच है, अब बीसीसीआई अब धीरे धीरे करके अब वहां पर नया हेड कोच आ गया, नया कैप्टन आ गया, सूर्य कुमार यादव। हालांकि सूर्य कुमार यादव से पहले अखिल भाई जो रोहित और विराट है, वो भी इसके फेवर में नहीं है। उन्होंने भी साफ क्रिटिसाइज किया है कि यार इम्पैक्ट रूल हमें तो समझ नहीं आया। रोहित शर्मा तो अभी कुछ ही दिनों पहले आईपीएल 2024 चल रहा था, उनसे पूछा गया था कि आप इस रूल को कैसे देखते हैं। रोहित शर्मा ने भी ये कहा था कि मुझे रूल बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं करूंगा, मैं इसको आने वाले समय में हटा दूंगा। और जाहिर सी बात है, आप देखिए ना, कई सारे ऑलराउंडर्स का करियर दांव पे लगा हुआ है, कई सारे प्लेयर्स का करियर खराब भी हुआ कांग्रेस के चलते हुए। तो मैं इसके बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ। अब देखो, दिलचस्प रहेगा, क्योंकि कई सारी फ्रेंचाइजी ऐसी फ्रेंचाइजी जो चाहती है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल बना रहे। टेक टॉप की फ्रेंचाइजी भी शामिल है, जो चाहती है कि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल ना हटे, ताकि उनको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिले। इनमें दिल्ली का नाम भी आता है, आरसीबी का नाम भी आता है, पंजाब भी है, खुद राजस्थान रॉयल्स भी जो भी चाहती है इम्पैक्ट प्लेयर बना रहे। लेकिन अब देखते हैं कि अंतिम घड़ी, फैसले की घड़ी जो आएगी, उसमें रिटेंशन को लेकर भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इम्पैक्ट प्लेयर के रूल पर क्या बीसीसीआई कहता है, ये भी बहुत क्लियर हो जाएगा। लेकिन मनु, इम्पैक्ट प्लेयर का रूल कहीं ना कहीं धोनी का फ्यूचर भी सेट करने वाला है, क्योंकि अगर इम्पैक्ट प्लेयर लागू रहता है 2025 के आईपीएल में भी, तो आप मान के चलिए कि धोनी डेफिनेटली आईपीएल 2025 भी खेलने वाला है। हालांकि आप एक और सीजन में देखेंगे, लेकिन अगर इम्पैक्ट प्लेयर का रूल हटा दिया जाता है तो फिर आप मान के चलिए धोनी का रिटायरमेंट कभी भी आ सकता है। कभी भी आ सकता है। लेकिन भाई ट्विस्ट तो आता है, मजा तो आता है जब आईपीएल में चौके छक्के लगते हैं, इम्पैक्ट प्लेयर आता है, इम्पैक्ट ही डाल के जाता है वैसे। लेकिन अब यही करंट सीरीज देखिए ना दोस्तों, आप इंडिया श्रीलंका वाली जो कल शुक्र हुआ था भाई, उसमें हुआ ये था कि सूर्य कुमार यादव बॉलिंग करने आ गए, रिंकू सिंह बॉलिंग करने आ गए, रेयन पराग बॉलिंग करने आ गए। लेकिन ये तीनों गेंदबाज जो यहाँ पार्ट टाइमर का रोल प्ले किया था, ये आपको आईपीएल में नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि वहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर रूल आ जाता है, तो ऑलराउंडर्स का धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नुकसान होता है। दोस्तों, आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या इम्पैक्ट प्लेयर रूल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मेरी तो ये राय है अखिल भाई के साथियों में भी, क्या नहीं इम्पैक्ट प्लेयर रूल, क्योंकि उसमें ना फिर ऑलराउंडर्स खत्म हो रहे धीरे धीरे। और फिर इसीलिए तो दिक्कत यही आती है ना, फिर आप जब बड़े इवेंट्स खेलते हैं, जैसे T20 वर्ल्ड कप आ गया, फिर आप कहते हैं कि सामने वाली टीम के पास तो भाई मार्कस स्टोनिस है, फलाने के पास तो अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, किसी के पास वो जो छक्के लगाते हैं वेस्ट इंडीज के, क्या नाम उनका, आंद्रे रसल है, हमारे पास तो ऑलराउंडर्स ही नहीं है। सही, क्योंकि प्लेयर को टाइम ही नहीं मिल पाता। किसी मैच में ये खेल रहे हैं, किसी मैच में केएल राहुल, इसके कैप्टन इसलिए केएल राहुल भी खेल रहे हैं। आने वाले समय में अगर केएल राहुल को कप्तानी से हटा दिया जाए तो उनकी प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बन पाएगी। इतने इम्पैक्ट प्लेयर के इतने रूल आ चुके हैं, निकोलस पूरन आपको खेलते हुए दिखेंगे। तो ये चीजें जो है क्रिकेट को मैं कहूँगा कहीं ना कहीं एंटरटेन जरूर कर रही है, लेकिन क्रिकेट को क्रिकेट से बहुत अलग भी कर रही है। क्रिकेट नहीं रह जा रहा है। अब देखना दिलचस्प रहेगा। हालांकि रिटेंशन को लेकर भी एक नई जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि
फ्रेंचाइजी ने डिमांड की है कि हर एक प्लेयर को वो 4 प्लेयर नहीं, कम से कम 6 प्लेयर, 6 या बल्कि बीच में तो ये भी खबर आई थी जब आईपीएल चल रहा था कि हर एक फ्रेंचाइजी ने बीसीसीआई से बोला था हम 8 प्लेयर को रिटेन करना चाहते हैं। यार वो पॉलिसी में नहीं था, लेकिन अब जो बीसीसीआई ने भी एक डिमांड की थी कि आप 5 से 6 प्लेयर तक रिटेन कर सकते हैं। हालांकि उस पर अभी तक ऑफिशियल मोहर नहीं लगी है, ठप्पा नहीं लगा है, लेकिन अगर 6 प्लेयर्स को रिटेन करने की पॉलिसी जारी हो जाएगी तो कहीं फ्रेंचाइजी के लिए अच्छी खबर है। अच्छी खबर तो होगी, लेकिन फिर उसमें वही दिक्कत आ जाती है क्योंकि जो दिल्ली है, मान लीजिए हैदराबाद है, वो यही चाहते हैं कि जैसे उनके पास जैक फ्रेजर मैथर्ड थे या फिर ये क्रिस्टियन स्टब्स थे दिल्ली के पास, क्योंकि दिल्ली की दिक्कत ये है कि उनके पास जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनमें उतना दमखम नहीं दिखाता, तो वो चाहते हैं कि फ्रेंचाइजी जो फॉरेनर प्लेयर हैं वो आए और वो दमखम दिखाएं। ऐसा ही सेम हैदराबाद के साथ हमने देखा था जहां पर ट्रेविस हेड और पैट कमिंस ने कमाल किया था। सो आई थिंक ये टीमें चाहती हैं कि 6 प्लेयर की वो टेंशन रिलीज हो। इसके अलावा आरटीएम, राइट टू मैच, ये भी एक नियम आ रहा है, तो फिर भाई ये क्या है और इसमें क्या होना चाहिए वैसे, क्योंकि यहाँ पे फिर से हाथ खड़ा हो जाता है कि हमें ये प्लेयर चाहिए। नहीं, मेगा ऑक्शन के समय पे हमने अधिकांश देखा है कि फ्रेंचाइजी आरटीएम का यूज भी करते। दिनेश कार्तिक आरटीएम में सबसे ज्यादा प्लेयर के तौर पर यूज किए गए हैं, तो मुझे लगता है कि आरटीएम का यूज करना कुछ बुरा नहीं है। राइट टू मैच कार्ड ऑक्शन के टाइम पे फ्रेंचाइजी हाथ खड़ा कर देती है कि नहीं भाई दिनेश कार्तिक मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेंगे, रोहित शर्मा मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेंगे। स्पेशली मुंबई इंडियंस का सिनेरियो काफी दिलचस्प होने वाला है क्योंकि उन्होंने हार्दिक को ट्रेड किया, कप्तानी रोहित शर्मा की छीन ली, हार्दिक पांड्या को कप्तान बना दिया। अब हार्दिक पांड्या इंडिया के कप्तान नहीं है, फ्यूचर की थिंग्स में करिए सूर्य कुमार यादव को कप्तान बना दिया गया है। तो आरटीएम का जो असली मेथड है ना, वो शायद मुंबई इंडियंस यूज करने वाले हैं कि बुमराह को भी चाहेंगे, वो ईशान किशन को भी नहीं छोड़ना चाहते, वो बुमराह को भी नहीं छोड़ना चाहते, वो सूर्य को भी नहीं छोड़ना चाहते। किस किस प्लेयर को वो रखेंगे, उनके लिए पॉलिसी बड़ी दिलचस्प होने वाली है। अच्छा कि लास्ट सवाल, ये पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है, क्रिकेट फैंस जानना चाहते हैं, जैसे आपने कहा ना इम्पैक्टफुल धोनी के लिए, जब धोनी आपको मेगा ऑक्शन 2025 का जो होगा आईपीएल उसमें नजर आएंगे, क्योंकि जो ऑक्शन होना है वो तो इसी साल होना है, तो इसी साल के एंड में हो जाएगा और दिसंबर में, तो लेकिन सीजन तो अगले सीजन खेला जाएगा, अगले साल खेला जाएगा, धोनी दिखेंगे? यार ये बड़ा पेचीदा सवाल है क्योंकि ऐसा सवाल है कि आप अपने सर के बाल नोचोगे। समझ नहीं आ रहा है मुझे धोनी का लेके, क्योंकि आईपीएल 2025-24 खत्म होने के बाद कुछ रिपोर्ट्स ऐसी सामने आई थी, धोनी के कुछ करीबी दोस्तों ने इस तरह का बयान दिया था कि उनकी सर्जरी होनी है लंदन में, क्योंकि टखने की चोट से काफी परेशान है, घुटने की चोट से परेशान है। अब सर्जरी नहीं हुई क्योंकि उनको हमने बीच में देखा कुछ वेडिंग फंक्शंस में भी नजर आए थे, अनंत अंबानी वगैरह के फंक्शंस में उनको देखा गया था। हालांकि अभी तक कुछ भी स्पष्टीकरण इस बात को लेकर नहीं है धोनी खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन मैं तो चाहूंगा कि धोनी को आईपीएल 2025 में भी खेलता हुआ देखें, और अगर इम्पैक्ट ट्रू रहता है आईपीएल 2025 में तो डेफिनेटली एमएस धोनी को खेलना चाहिए। कुछ मैचेस में खेले एज अ विकेट कीपर खेलने या फिर एक फिनिशर के रोल में नजर आ जाए तो बड़ा मजा आएगा। बिल्कुल, मैं आप चाहते हैं? मैं तो चाहता हूँ बिल्कुल यार, क्रिकेट फैंस के जब धोनी मैदान पर आते हैं तो वो साउंड जो बीट दिखाते हैं ना, वो कितना बढ़ जाता है वो क्राउड का, वो जो 1-2-3 गेंद खेलने आते हैं और उसी में पूरी मैच बढ़ जाती है, माही मार रहा है, ऐसी आवाजें आती हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों ये हमने आपको बताया बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी की जो मीटिंग होनी है, ये मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम के परिसर 4थी मंजिल पर शायद ये मीटिंग होगी, रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा है, और उस मीटिंग में और भी कई सारी चीजें निकल कर आएगी, लेकिन जो जो अपडेट आएगी आपको सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल न्यूज नेशन स्पोर्ट्स पर नजर आएगी। तो आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।